हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो DSSB की हमारी भर्ती आई है 2026 की दिल्ली गवर्नमेंट की। तो जैसा कि आप सबको पता है 34 पेजेस की PDF साइट पे अपलोड हो चुकी है, जो कि मुझे पता है 34 पेजेस में जो पॉइंट्स हैं उनको, जो हमारी हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इस वीडियो का पर्पस है जो रेडियोग्राफर की पोस्ट निकली है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आया है दिल्ली DSSB दैट मीन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 226, रेडियोग्राफर रिक्वायरमेंट DSSB 226। ठीक है, देखते हैं अब भाई रेडियोग्राफर की कितनी वैकेंसी आई है, कब से कब तक फॉर्म है, ये सब हम देखेंगे। तो पोस्ट रेडियोग्राफर के लिए जो पोस्ट कोड मतलब जो उस PDF के अंदर पोस्ट कोड दे रखे हैं हर एक पोस्ट के लिए, तो उस PDF के अंदर जो रेडियोग्राफर का पोस्ट कोड है वो क्या है, 8। ठीक है, डिपार्टमेंट जो रेडियोग्राफर की पोस्ट जो निकली है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसने ये वैकेंसीज उस डिपार्टमेंट के अंडर में आ रही है वैकेंसीज़। तो देखो वैकेंसीज़ कितनी है, टोटल जो है हमारी 96 पोस्ट है ना। टोटल 96 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए है 51, OBC की है 16, SC की 7, ST की 10 और EWS की 12। तो ये जो है पूरी PDF में मुझे लगता है यही सबसे मेन होता है कि भाई कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी की कितनी है। तो ये बिल्कुल याद रखना, टोटल 96 पोस्ट है। ठीक है, जो कि अच्छी खासी नंबर ऑफ़ पोस्ट है, जिसकी हम तैयारी बिल्कुल साथ में करेंगे और अच्छे से करेंगे। इस कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है किस तरीके से सीट का डिफरेंशिएशन है। अदर रिजर्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो फिज़िकली जो डिसेबल्ड है इंक्लूडिंग कैटेगरीज, उसकी टोटल सीट्स है 10। जो फिज़िकल PWBD जो कैटेगरी है, सम कैटेगरीज अलाउड सम नॉट सूटेबल, तो इसका PDF में बहुत अच्छे से दे रखा है। जिनका भी इससे है कोरिलेशन वो एक बार और गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एसेंशियल है 10+2 साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साइंस होनी चाहिए 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, और इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, या तो 2 ईयर सर्टिफिकेट हो रेडियोग्राफी का, 2 ईयर का डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी में, या फिर BSc हो रेडियोग्राफी, या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है ये कि इनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए, जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। सैलरी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो पे लेवल 4 रहेगा उसमें। ठीक है, दिल्ली की स्टेट वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो दिल्ली के पे लेवल कितना रहेगा, 4। ठीक है, जो इनिशियल ग्रेड पे है वो कितनी रहती है, पे लेवल 25,500 to 81,100 पर मंथ। ग्रुप C की पोस्ट है ये, जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। एज लिमिट की हम बात करें तो 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल। स्पेशल एज रिलैक्सेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामेडिकल स्टाफ है दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट गेट एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। मतलब कि जैसे कि राजस्थान में हो जाता है कि भाई राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं तो उनको बोनस मार्क, वैसे ही बात बोल रहा है ये कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज का, जो वर्क कर रहे हैं सिंस 26 नवंबर 2013, वर्कड एटलीस्ट 180 डेज पर ईयर, जिन्होंने कम से कम 180 दिन तो काम किया है एक साल में। मैक्सिमम रिलैक्सेशन कितना है उनको, अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, देखो रेडियोग्राफर के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हो गई, कितनी पोस्ट है ये है। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए भी पोस्ट निकली है वो। ठीक है, DSSB के अंदर पोस्ट जूनियर रेडियोग्राफर, पोस्ट कोड जो है इसका 10 है। ठीक है, PDF के अंदर ये आपको 10 पॉइंट है, ये 8 वाला रेडियोग्राफर, 10th वाला जूनियर रेडियोग्राफर। इसका जो जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट है वो निकली है
न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, जो कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इस डिपार्टमेंट के अंडर निकली है। कितनी वैकेंसीज निकली है जूनियर रेडियोग्राफर की? देखो टोटल 10 पोस्ट निकली है जूनियर रेडियोग्राफर की, 5 अनरिजर्व्ड की, 4 ओबीसी की, 0 SC, 0 ST और EWS की एक, मतलब ST SC की कोई सीट नहीं है, 5 अनरिजर्व्ड की है, 4 ओबीसी की और 1 EWS की। इस तरीके से जूनियर रेडियोग्राफर की टोटल 10 पोस्ट निकली है। अदर रिजर्वेशन में TWD वालों की सिर्फ एक सीट है। अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो जूनियर रेडियोग्राफर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने दिया है 10th पास, ठीक है, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके अलावा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एक्सरे डार्क रूम में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। तो देखो 10th पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है डार्क रूम में। ये मैं बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ कि नो रेडियोग्राफी डिप्लोमा मेंशर्ड, ओनली डार्क रूम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। PDF में ये लिखा हुआ, PDF में जैसे कि उसने रेडियोग्राफर का मांगा तो उसने डिप्लोमा और वो लिया क्वालिफिकेशन में, लेकिन इस पोस्ट के लिए उसने सिर्फ डार्क रूम का एक्सपीरियंस मांगा है, रेडियोग्राफी डिप्लोमा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है। इसके अलावा जूनियर रेडियोग्राफर की हम सैलरी देखें तो पे लेवल 3 पे है और रेडियोग्राफर की पे लेवल 4। तो पे लेवल 3 का जो बेसिक पे है वो कितना रहता है, 21,700 टू 69,100 पर मंथ। ग्रुप C के अंदर आ जाएगा। एज लिमिट कितनी है, 18 टू 32 ईयर्स और रेडियोग्राफर की थी 18 टू 27 ईयर्स। इंपॉर्टेंट डेट्स दोनों पोस्ट के लिए वो ये है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं कल, मतलब आज से 27 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से, और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, 28 मार्च 2026 11:59 PM। तो बिल्कुल फॉर्म भरना ना भूले। अच्छा, और एक और चीज़ जो मैं इंक्लूड करना स्किप हो गया है, जो फॉर्म फीस है वो कितनी है, फॉर्म फीस है ओनली 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपये सिर्फ फॉर्म फीस है। तो बिल्कुल फॉर्म भरना कोई भी ना भूले। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखें, 27 फरवरी से शुरू है, 28 मार्च तक खुला हुआ है फॉर्म, जो है 1 महीना है, इनफ टाइम है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। फॉर्म फीस मैंने बता दिया। अच्छा, फॉर्म फीस में भी जो ये 100 रुपीज़ है, ये जो 100 फॉर्म फीस है वो लगेगी सिर्फ जनरल OBC और EWS के लिए, और वुमेंस मतलब जो कोई सी भी कैटेगरी की वुमेंस है उनकी, और ST SC PWD और जो एक्स सर्विसमैन हैं इनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, मतलब इनके सबके 100 रुपीज़ भी नहीं लगेगी, नो फीस। तो याद रखना है ना, 100 रुपीज़ फ़ीस है जनरल OBC और EWS के लिए। वुमेन ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। क्लियर है? तो बिल्कुल फॉर्म भरना ना भूले, तैयारी बिल्कुल शुरू कर दे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रिपरेशन हम जल्दी ही चैनल पे भी शुरू कर देंगे, और जो अभी तक इंडिविजुअल टॉपिक वाले जो MCQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे, तो वो भी एक्सप्लोर करना ना भूले। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।